अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। द टॉपिक इज ऑनगोइंग कार्बोहाइड्रेट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रोटीन्स को हमने डिस्कस कर लिया, बायोमोलिक्यूल्स के तौर पर उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। आइए सेकंड वन को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। सो लेट डिस्कस अबाउट इट। हम चैप्टर वाइज हमने डिस्कस किया। पहले एंजाइम्स वाला चैप्टर डिस्कस किया, सेल्स वाला चैप्टर डिस्कस किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है? पूरी बायोलॉजी की एबीसी है। मींस सारी की सारी बायोलॉजी है वो इन्वॉल्व करती है। वो कौन से चैप्टर पर इन्वॉल्व करती है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पर इन्वॉल्व करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या है? किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये सर्वाइव करता है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक कार्बो का मतलब क्या होता है? कार्बन। कार्बो का मतलब क्या है? हमारे पास कार्बन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कार्बो कार्बो का मतलब है कार्बन, हाइड्रेट्स का मतलब है वाटर। हाइड्रेट्स का मतलब क्या है? वाटर। अब देखा जाए तो इसका मतलब क्या है? कार्बन एंड वाटर। तो हम देखें तो ऐसा मॉलिक्यूल्स जो कार्बन और वाटर पर कंसिस्ट होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। हम वर्डिंग पर देखते हैं तो वर्डिंग पर गौर किया जाए तो ये क्या करता है? कार्बन एंड वाटर से कंसिस्ट होता है, कार्बन एंड वाटर पर मुश्तमिल होता है। तो ये इसलिए हम कहते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर देखा जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड है जो बना है कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बना है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है। मीन्स इसके अंदर कार्बन भी मौजूद है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है। ये कंपाउंड्स, ये एलिमेंट्स मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स को जन्म देते हैं। अगर देखा जाए ये हमारी सेल्स के अंदर, ये हमारा बॉडी का ये क्या है? सेल है। अब सेल के अंदर इसकी ड्राइवेट ऑफ सेल की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस है। जैसे कि हमने प्रोटीन्स को डिस्कस किया था तो प्रोटीन्स क्या था? प्रोटीन बेसिकली हम कहते थे कि वो स्ट्रक्चर था जो कि हमारे पास 50% ड्राइवेट ऑफ सेल से मिलकर बना था। प्रोटीन्स प्रोटीन्स की बात करते हैं तो वो क्या था? प्रोटीन्स 50% ड्राइवेट ऑफ सेल से मिलकर बना है। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स कितना? ये कहता है कार्बोहाइड्रेट लेस देन 1%। हमारी बॉडी के अंदर ये क्या है? ड्राई वेट ऑफ सेल पाया जाता है। मीन्स 1% से कम क्या होता है? ये ड्राई वेट ऑफ सेल पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। मीन्स इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाता है तो हमारे पास ये सेल के अंदर लेस देन 1% ड्राई वेट ऑफ सेल से मिलकर बना है। और प्रोटीन्स की बात करते हैं तो 50% ड्राई वेट ऑफ सेल से मिलकर बनी है। और ये कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसको कहा जाता है इट इज also known as हाइड्रेटेड कार्बन। इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बेसिकली इसका जो रेशो है वो रेशो क्या? हमारे पास जो कार्बन, जो कि हमारे पास एक है हाइड्रोजन, दूसरा है क्या? कार्बन। तो उसका जो हाइड्रोजन एंड कार्बन का रेशो किसके इक्वल आता है? वाटर के इक्वल आता है। तो कैसे देखा जाए? हमारे पास एक ग्लूकोज, हमने देखते हैं क्या? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो ग्लूकोज कैसे है? अब ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ये का फार्मूला है किसका? ग्लूकोज का। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 रेशो बनेगा, यहाँ पर 2 रेशो बनेगा, यहाँ पर 1 रेशो बनेगा। मीन्स इसका रेशो है 1:2:1। अगर सेम केस की बात करते हैं वाटर का रेशो क्या आता है? 2:1। मीन्स इसके अंदर जो 1:2:1 है वो इक्वल टू द वाटर है, वाटर के बराबर आया है। इसलिए हम कहते हैं ये क्या है? हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन इसको कहा जाता है। हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो रेशो, वाटर का रेशो है वो क्या होता है? 2:1 कंसिडर किया जाता है। तो जब 2:1 कंसिडर किया जाता है तो इसलिए इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। यानी हाइड्रेटेड मींस वाटर, वाटर का रेशो। हाइड्रेटेड का मतलब ही क्या है? हाइड्रेटेड का मतलब वाटर, जिसका रेशो वाटर के इक्वल आता है। तो वाटर का रेशो कितना है? 2:1। तो यहाँ पर भी कितना है? 2:1। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी कह सकते हैं। इसको आल्सो नोन एज इसको दूसरा नाम कहा जाता है क्या? सैकराइड्स।
इसको दूसरा नाम कहते हैं सैकराइड्स। सैकराइड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन अ टेस्ट, टेस्ट के अंदर क्या होते हैं? स्वीट होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है क्या? सैकराइड्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के अंदर स्वीट होते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सैकराइड्स कहा जाता है। अब ये टेस्ट के अंदर स्वीट तो होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट पॉलीसैकराइड्स, एक्सेप्ट पॉलीसैकराइड, वो हम डिस्कस करेंगे। पॉलीसैकराइड इसके अंदर वो स्वीट एंड टेस्ट नहीं होंगे, वो टेस्ट लेस होंगे, उसका कोई भी टेस्ट नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि इसको सैकराइड्स इसलिए कहते हैं कि ये टेस्ट के अंदर स्वीट है। और हाइड्रेटेड कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि अंदर इसका जो रेशियो वाटर के इक्वल आता है, इसलिए हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं इसको हाइड्रेट। और सैकराइड इसलिए कहते हैं कि ये क्या किस्म है? टेस्ट के अंदर स्वीट होते हैं, इसलिए सैकराइड्स भी कहा जाता है। एक्सेप्ट पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड के अलावा पॉलीसैकराइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो टेस्टलेस होते हैं, जिसका कोई भी टेस्ट नहीं होता। अगर इसका जनरल फार्मूला देखा जाए तो जनरल फार्मूला क्या है? तो जनरल फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल फार्मूला इसका CnH2nOn इज अ जनरल फार्मूला। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है? जनरल फार्मूला है। कौन सा है? CnH2nOn। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि जो कि कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो कि अमाउंट है, जो कि रेशियो है, वो दोनों का क्या निकलेगा? सेम निकलेगा, लेकिन हाइड्रोजन का रेशियो क्या हो जाएगा? डबल। जैसे कि हम लेते हैं C6H12O6, देखें यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों क्या है? सेम है, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? डबल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो तो सेम है, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। जनरल फार्मूला ये है कि CnH2nOn लगाते जाओगे, आपका फार्मूला स्ट्रक्चर क्या होता जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर ड्रा होती जाएगी। आगे देखें तो ये क्या है? सॉल्युबल इन वाटर है। वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल होते हैं। एक्सेप्ट पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड को छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं? एक्सेप्ट पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड को छोड़कर हम क्या कहते हैं? ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। पॉलीसैकराइड की स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाती है, फर्दर उसके अंदर और चीजें आ जाती हैं, मीन्स ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन में आ जाता है, मीन्स वो सॉल्युबल नहीं होता। तो ये कहता है कि वाटर के अंदर ये क्या होता है? सॉल्युबल होता है। कार्बोहाइड्रेट वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड सॉल्युबल नहीं होता। पॉलीसैकराइड वाटर के अंदर ये क्या होता है? सॉल्युबल नहीं होता। अब फर्दर देखा जाए तो ये हमने डिस्कस किया कि ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2nOn होता है। इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा, इसको सैकराइड भी कहा जाता है, क्योंकि टेस्ट के अंदर स्वीट होते हैं, एक्सेप्ट पॉलीसैकराइड। और इसको हाइड्रेटेड कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रेशियो किसके इक्वल आता है? वाटर के इक्वल आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। अगर फर्दर देखा जाए तो इसके हम क्या करते हैं? इसके हम केमिकल डेफिनेशन देखें तो केमिकल डेफिनेशन क्या है? केमिकल डेफिनेशन है इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी, इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी। अब देखा जाए इसकी ये केमिकल डेफिनेशन देख रहे हैं, इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन, ये है इसकी केमिकल डेफिनेशन। केमिकल डेफिनेशन क्या है? इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, मींस इसकी ये डेफिनेशन क्या है? इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन इज द केमिकल डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल डेफिनेशन आप क्या बताओगे? इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन, मींस जो अल्डिहाइड पर मुश्तमिल हो और कीटोन पर मुश्तमिल हो तो वो कहलाती है हमारे पास वो कहलाता है कार्बोहाइड्रेट्स। फर्दर देखा जाए तो इसके अंदर क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी वर्ड की देख लेते हैं, इसके वर्डिंग पर थोड़ा गौर करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, जिसके अंदर मेनी OH हो, ज्यादा से ज्यादा OH ग्रुप हो, तो वो कहलाता है पॉलीहाइड्रोक्सी। मींस अल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे, अल्डिहाइड एंड कीटोन क्या है? उसके अंदर OH क्या होंगी? ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी। कौन होगा? अल्डिहाइड भी होगा और कीटोन भी होगा, मींस OH ज्यादा से ज्यादा ग्रुप अल्डिहाइड में भी आएंगे और कीटोन में भी आएंगे, इसलिए इसको कहा जाता है इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन कहा जाता है। इसका हम देख लें, स्ट्रक्चर को देखा जाए तो स्ट्रक्चर कैसी है हम देखते हैं। तो हमारे पास एक तरफ होता है हमारे पास अल्डिहाइड, क्या है? अल्डिहाइड। दूसरा है हमारे पास कीटोन,
एक होता है एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन। तो दोनों की स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर एक होता है एल्डिहाइड, यहाँ पर याद रहे कि हमारे पास दोनों की स्ट्रक्चर दोनों की क्या होगी, सेम रहेगी। दोनों की स्ट्रक्चर क्या होगी, सेम। यहाँ पर मैं जो कि स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा वो कितने कार्बन वाली ड्रा करूंगा, 6 कार्बन वाली। कार्बन 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 एंड कार्बन। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये मैं एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा और यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा कीटोन की। पहले आप इस तरीके से 6 कार्बन क्या करोगे, ड्रा करोगे। अब 6 कार्बन ड्रा करने के बाद में आप क्या करोगे कि हमारे पास कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो टेट्रा वैलेंसी होती है, मीन्स 4 वैलेंसी रखते हैं। मीन्स उसकी 4 वैलेंसी हमने क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर आ जाएगा क्या, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी क्या आएगा H, और यहाँ पर क्या आएगा OH, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आ जाएगा H। तो देखें आप स्ट्रक्चर को। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग किसकी स्ट्रक्चर की। तो नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन, नंबर 5 कार्बन, नंबर 6 कार्बन। सेम एज स्ट्रक्चर कीटोन की ड्रा कर लेते हैं। कीटोन की स्ट्रक्चर में यहाँ पर आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप OH, H, OH, OH, H, OH, H, 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 OH, OH, H, H। आप देखिए इस स्ट्रक्चर को, दोनों की स्ट्रक्चर आपको सिमिलर लग रही होगी, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर सिमिलर तो है लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस है। आप देखें तो यहाँ पर हम देखें तो इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मीन्स दोनों के अंदर 6 कार्बन है। तो हमने इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल डेफिनेशन को स्टडी करना है। तो इसकी क्या है केमिकल डेफिनेशन, इट्स द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, मींस इसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप होंगे। देखें तो OH, ये OH मीन्स सबसे ज्यादा क्या है इसके अंदर, OH सबसे ज्यादा क्या है इसमें, देखें OH मीन्स वो OH किसके अंदर, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन के अंदर। जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा OH है वो किसके अंदर हो, या तो एल्डिहाइड में होंगे या तो कीटोन में होंगे। ये कहलाता है क्या, इट्स द केमिकल डेफिनेशन ऑफ द, किसकी केमिकल डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट की केमिकल डेफिनेशन है। अब दोनों के अंदर आप डिफरेंस किस तरीके से करोगे, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 कार्बन पर हो, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होगा वो नंबर 1 कार्बन पर हो, नंबर 1 कार्बन पर हो, तो आप कहोगे ये क्या है, एल्डिहाइड है। ये किस कौन सा है, एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड। अगर फंक्शनल ग्रुप नंबर 2 कार्बन पर है तो ये होगा कीटोन, ये कहलाएगा कीटोन। तो कीटोन और एल्डिहाइड में आपने फर्क डिफरेंस करना है कि फंक्शनल ग्रुप जब नंबर 1 कार्बन पर अटैच होगा तो वो एल्डिहाइड में आएगा, अगर नंबर 2 कार्बन पर अटैच होगा तो वो कीटोन में आएगा। अब देखें तो इसका एग्जांपल जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज किसके अंदर आता है, एल्डिहाइड के अंदर। उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 कार्बन पर अटैच होता है। और सेम केस फ्रक्टोज को देखा जाए तो फ्रक्टोज होता है वो किस में आता है, कीटोन में आता है, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप किस कहां पर होता है, नंबर 2 कार्बन पर होता है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ द किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रा करते हैं। और ये इसकी केमिकल डेफिनेशन है, या तो वो एल्डिहाइड पर मुश्तमिल होगा या तो वो कीटोन पर मुश्तमिल होगा। जो एल्डिहाइड पर होगा वो अल्डोसिस शुगर कहलाते हैं और जो कीटोन पर मुश्तमिल होता है वो कीटोसिस शुगर कहलाते हैं। तो आइए बुक की रीडिंग कर लेते हैं, बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो का मतलब है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब वाटर। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेटेड कार्बन।
कार्बोहाइड्रेट की लिटरल मीनिंग क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन, क्योंकि इसको रेशो होता है वो वाटर के सेम एज इक्वल आता है। वाटर कंटेनिंग कार्बन थस बायोमोलिक्यूल कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन same as it and element where hydrogen and oxygen are present in the simple ratio 2:1 as present in water. The general formula of carbohydrate molecules CnH2 and ON, where is N is the mole number. According to IUPAC, carbohydrates are defined as the polyhydroxy carbonyl compounds, means polyhydroxy aldehyde or ketone. Carbonyls are the aldehydes or ketones. Main source of the carbohydrates are plants because they synthesize the carbohydrate molecule and primary product and for photosynthesis. ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है? प्लांट से। क्यों? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ये कह रहा है मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्लांट्स। प्लांट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्सेस होते हैं। बिकॉज दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं मॉलिक्यूल एज प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट के लिए कौन सा प्राइमरी प्रोडक्ट? वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोडक्ट में बनाते हैं। अदर बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज। दे आर स्वीट इन टेस्ट, इट फील्स देयरफॉर कॉल्ड सक्राम और सक्राइड्स। दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कह सकते हो क्योंकि ये सक्राइड है, यानी स्वीट इन टेस्ट के अंदर पाया जाता है। While of plants, paper and carbohydrate found abundant in all organisms like cellulose and सेल वॉल मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के अंदर मिलता है कि हमारे पास कहाँ पर मिलता है? सेलुलोज इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, पेपर स्टार्च इज स्टोर्ड इन द सीरियल ग्रेन्स, ट्यूबर्स, शुगर्स, कैन एंड इट प्लेस बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल। ये हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनल और स्ट्रक्चर रोल को प्ले करता है। इट वाज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। इफ यू एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।